हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 होने वाला है। 45 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप इस सेट को लगा कर जाते हैं, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि यह सेट जरूर लीजिए, कम से कम 10 सेट लगाइए, आपको पता चल जाएगा पैटर्न कैसा पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेट हम शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 7 पे पावर 71 गुना 6 पे पावर 63 गुना 3 पे पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक बताना, यूनिट डिजिट। थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको अभी बताना चाहते हैं, पहले ध्यान से समझिए। अगर हम 7 का पावर 1 लिखें, 7 का पावर 1 कितना होगा? 7। 7 का पावर 2 लिखें, कितना होगा? 49। 7 का पावर 3 लिखें, कितना होगा? 343। 7 का पावर 4 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 2401। होगा? कहिएगा होगा। इसके बाद आता है 7 के पावर 5। तो 7 का पावर 5 करेंगे, तो जब 7 का पावर 5 करेंगे तो कुछ भी करिएगा तो पीछे में यूनिट डिजिट 1 आना है। कैसे आना बताते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा इतना 16877। अगर ये वाला बड़ा वाला कोई संख्या ले लेते, छोटा सा ले लेते ना, छोटा सा ले लेते ले लेते 2 का 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर कितना होता है 1, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3। क्या समझाना चाहते हैं पहले आराम से देखिए, तब समझ में आएगा पूरा बात। 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। ठीक है, 8 है। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अब देखिएगा हर पांचवा अंक को देखिए, पांचवे वाले को देखिए ध्यान से, पांचवे वाले को देखना है। ये देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना है 32। ये 5 वाला देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 7। पहला में भी कितना था 7, पांचवा में भी कितना है 7। जब 7 का पावर 9 लिखिएगा तब भी पीछे आएगा कितना 7। जब 7 का पावर 13 लिखेगा तब भी पीछे कितना आएगा 7 ही आएगा यूनिट डिजिट में। यहाँ 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 9 लिखेगा तब भी पीछे में 2 आएगा। 2 का पावर 13 लिखेगा तब भी पीछे में 2 आएगा। 2 का पावर 17 लिखेगा तो भी पीछे में कितना आएगा 2 ही आएगा। मेरा बात समझ गया? इसका मतलब हर चौथे के बाद रिपीट करता है, जो संख्या रहती है उसको रिपीट कर जाता है हर चौथे के बाद। इतना ही आपको हम सिखाना चाहते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना अगर समझ में आ गया है तो अब सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अब हमारा सवाल कह रहा है 7 पे पावर 71, तो जो पावर लिखा हुआ है ना पावर 71, उसको 4 से हम लोग भागा करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, अगर 71 को 4 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा रिमेनिंग। 7 17 चौके 68, रिमेनिंग बच जाएगा 3। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। 6 का पावर 63 लिखिएगा, तो 6 का पावर एक बात बताएं, 6 का पावर कुछ भी करिएगा ना तो वही आता है। तो इसको भी भागा कर देंगे, 63 से 4 को भागा कर देंगे, 15 चौके 60, यहाँ भी बच जाएगा 3 रिमेनिंग। और 65 65, तो यहाँ भी 4 से भागा कर देंगे तो कितना बच जाएगा 16 चौके 64, बच जाएगा रिमेनिंग 1। अब लिखिए जो जो बच गया पावर। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7 का पावर, 7 का पावर रिमेनिंग कितना बचा 3, तो 7 का पावर 3 होना चाहिए। 6 का पावर रिमेनिंग कितना बचा 3, 3 होना चाहिए 6 का पावर, क्योंकि वो सब यूनिट डिजिट फिर रिपीट कर जाता है। और 3 का पावर कितना होना चाहिए 1। 7 का पावर क्यूब बोले तो कितना हो जाएगा 343। 6 का पावर क्यूब बोले तो कितना हो जाएगा 216, और 3 का पावर 1 बोले तो कितना हो जाएगा 3। अब करते हैं गुना। अब देख लीजिए यहाँ से ध्यान से, 3 छके 18, 18 तिया 54, पीछे में यूनिट डिजिट कितना आ जाना है 4 आ जाना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। आज हम आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सिखा दिया और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अब कभी भी आएगा क्वेश्चन बना सकते हैं आप आराम से। कह रहा है ए बी रेशियो में दिया हुआ है 3:2, तो 5A और 2B। अच्छा, ए का मान यहाँ दिया हुआ है, ए बराबर कितना ले लीजिए 3 और बी बराबर कितना ले लीजिए 2। मान रख दीजिए 5A + 2B, अनुपात मतलब बटा 3A + 4B। अब निकल जाएगा आराम से हम लोग का 5A, ए का जगह कितना रख देंगे 3 + 2B, बी का जगह कितना रख देंगे 6 बटा 3A,
3 का जगह कितना, 1 का जगह कितना रख देंगे 3, और 4 बी का जगह कितना रख देंगे 2। तो करते हैं यहाँ से 5 तिया 15 और 6 दूना 12, यानी कितना हो गया 27। ऊपर में कुछ गलती हो गया क्या? 2b है वहाँ पे, b मतलब कितना है 2 है, कितना है 2। वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ ऐसे कैसे हो जाएगा। यहाँ कितना है 2 है, 2 है यहाँ। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूनी कितना रहेगा 4। तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, 19 एक ही ऑप्शन में, फिर भी नीचे बना दे रहे 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी 19/17, यानी 19:17। खत्म हो गया सवाल। इजी सा क्वेश्चन था, कर पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 1 रुपया। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का, जो जो है आप लिख लीजिए यहाँ पे। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, लिख लिए। कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के सिक्कों के मूल्य क्रमशः, मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूल्य। एक काम करिए, मूल्य लिखा हुआ है, तो 1 रुपया का मूल्य कितना है 5 रुपया, 50 पैसा का मूल्य कितना है 3 रुपया, और 25 पैसा का मूल्य कितना है 1 रुपया। सब रुपया में दिया हुआ है। 1 रुपया में 5 रुपया बन रहा है, तो सिक्का कितना होना चाहिए? सिक्का कितना हो जाएगा? सिक्का हो जाएगा 5। सिक्का कितना हो जाएगा यहाँ 5। 3 सिक्का हो रहा है, 50 पैसे का 3 रुपया बन रहा है, सिक्का कितना हो जाएगा 6 सिक्का हो जाएगा। 25 पैसे का 1 रुपया बन रहा है, तो क्या सिक्का हो जाएगा 4 सिक्का हो जाएगा। आगे समझ में? ये है मूल्य और यह है सिक्का। आ गया समझ में? 1 रुपये का 5 रुपया बना तो सिक्का किट होगा 5 होगा। 50 रुपये का 3 रुपया बन रहा है, अगर कहेंगे 50 पैसे का आपको 3 रुपया बन रहा है तो कितना सिक्का होना चाहिए? तो बोलिएगा भैया 6 सिक्का होगा तभी 3 रुपया बनेगा। और 25 पैसे का हिसाब से 1 रुपया आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास 4 गो 25 पैसा है, 4 पीस। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हमसे क्या कहता है? अब हमारा इजी सवाल बन सकता है। कह रहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या, यहाँ सिक्का का कुल संख्या कितना है? हमारा कितना है 5 6 11 11 4 15, 15 बराबर कितना 180। यहाँ पे सिक्का का संख्या कितना 180। काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 6 11 4 15 कट जाएगा 12 बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया 12। तो सिक्कों का कुल मूल्य बताइए, कुल मूल्य। तो कुल मूल्य हो जाएगा आपका, कुल मूल्य 5 3 8 और 1 9। मूल्य देख लीजिए कितना है 5 3 8 और 1 9, और इसको गुना कर देना कितना से 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 9 कितना हो जाएगा 108। 108 रुपया। सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 108। ऑप्शन नंबर 4 में है। सवाल खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगला सवाल, एक बेईमान, ये वाला छपेगा भाई साहब 110% छपेगा। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 किलोग्राम तौलता है। अच्छा बताइए, उसको देना चाहिए था कितना? 1000। देता कितना है 900। फायदा कितना का करता है? यहाँ से देखेंगे फायदा कितना का कर रहा है 100 पे। तौल कितना रहा है 900, इसी पे तो फायदा हो रहा है इंटू 100। सवाल खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 100/9 बचा, तो 100/9 को क्या बोलते हैं? 11.1/9%। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम फिर से आपको समझाने के लिए तैयार हैं। देखिए, 1 किलोग्राम 1 किलो भार के स्थान पर बेचना चाहिए तो उसको कितना 1000, लेकिन बेचता है वास्तव में कितना 900। तो इधर से कितना फ़ायदा कमा रहा है 100। और किस पे तुलना करेंगे हम लोग? 900 पे, क्योंकि तौला कितना है 900 ही तौला है, 1000 ग्राम नहीं तौला है। तो फ़ायदा किस पे हो रहा होगा? उसको 900 पर ही फ़ायदा हो रहा है। तो उसको फ़ायदा कितना हो रहा है? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर 2।
अगला, अभी तक हम आपको ये वाला कराते थे कि 30% बढ़ा फिर 30% घट गया, 2 गो ऐसा रहता था। अब 3 गो है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, उसी तरह से करना है, ठीक है, कोई अलग इसमें काम नहीं करना है हमको। पहले 2 गो का निकालते हैं। 30% कमा है एक संख्या में और 30% का वृद्धि हुआ है, तो 30% पहले कमा देते हैं। 30% की कमी हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ। प्लस माइनस क्या बताए थे, माइनस लिखिएगा और इसको 30 गुना 30 लिखिएगा। एक बार जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे करते जाइए। 30% का पहले कमी तो माइनस, फिर 30% का वृद्धि यानी प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद 30 गुना 30 लिखिए, दोनों ए बी समझिए, दोनों को ए बी और बटा 100 करिए। तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या निकल पा रहा है, 30 तो कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, -30। यहाँ से कितना हो जा रहा है, 0 0 कट जाएगा तो -9 हो गया। कितना हो गया, -9। अब एक काम करिए, यहाँ से आया हमारा -9, अब कह रहा है फिर इसके बाद, फिर उसके बाद 10% की कमी, %10 की कमी यानी फिर माइनस। पहले अब कितना आया था, -9, तो फिर 10% का कमी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब लिखेंगे ए बी यानी 9 गुना 10 जो हमारा डाटा यहाँ पे है बटा 100। यहाँ से करेंगे -19, ठीक है, -19 हो गया। यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो ऊपर बचेगा 0.9। 9 बटा 10 लिखा है तो 0.9 ही ना होगा, तो 19 में प्लस -19 में प्लस करना है 0.9, ठीक है, तो यहाँ बचेगा, फिर भी बच जाएगा, लगभग में बोला है, क्या चीज बोला है, लगभग में। तो यहाँ पे हमारा बच रहा था 18.1%। ये माइनस किसको इंडिकेट करता है, तो माइनस इंडिकेट करता है कमी को। किसको इंडिकेट करता है, कमी को। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18% कमी, 18% की कमी। 19 वाला तो होता नहीं कोनो एंगल से। 2 ऑप्शन था, ऑप्शन 1 और 4 में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 मीटर लंबा वाला लड़का एक चला गया। 6 लड़के थे पहले, कितने लड़के थे, 6। 6 का था 167, चला गया कितना, 162 वाला। 167 में एगो चला गया 162 वाला, कितना का अंतर आएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का अंतर आएगा। पहले लड़के कितने थे, 6। अब लड़के कितने चले गए, एक। कितने लड़के रह गए हैं, एक चला गया है, एक, तभी ना, या यहाँ पे माइनस कर देते एक। पहले 6 लड़के थे और एक चला गया, लड़का कितना बचा है, 5 लड़का, 5 बॉयज़, 5 बॉयज़ बचा है। अब बताइए, एक बात बताइए ध्यान से, एक बात हमको आराम से आप बता दीजिए खुद, कि 167 मीटर सबका तो लंबाई था, और गया कितना, छोटा वाला 162 वाला ही चला गया, तो 5 सेंटीमीटर का फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। ये इसको साइड में रखिए। 6 लड़का था, एक लड़का चला गया, बचा लड़का कितना, 5, तो 5 लड़का बचा और 5 सेंटीमीटर करके सब में बढ़ाना है, तो सब में एक एक करके बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 5 से 5 को भागा देंगे, भागा क्यों दिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का फर्क है और 5 गो में बांटना है, तो सबको कितना देंगे, 1 1 सेंटीमीटर करके देंगे। पहले औसत कितना था, पहले औसत था 167, कितना था, 167, और सब में अब बढ़ जाएगा, कितना कितना करके बढ़ जाएगा, एक एक करके, तो कितना हो जाएगा, अब नया औसत कितना हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर। यकीन मानिए इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है, वरना आप वही छोटा वाला मेथड लगाते रहिए, पहले सबको गुना कीजिए, फिर सबको घटाइए, फिर इतना से गुना कीजिए, फिर उतना से घटाइए, बहुत ही डिफिकल्ट है वो वाला। इस तरह से हम आराम से चीज़ों को सोच पा रहे हैं, एकदम सिंपल तरीका ये वाला। समझ में आ गया कि नहीं। अगला, कौन सी बड़ी संख्या बताना है, ये बिल्कुल आपके लिए कोई दिक्कत का सवाल नहीं है, एकदम ईजी से कर पाइएगा इसको अगर सोच पाइएगा तो। देखिए फिर भी हम बताने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे रूट कितना है, 4, यहाँ पे मतलब इसका रूट अंडर एथी कितना है, इसका जो भी ये वाला दिया हुआ है इसका लसा ले लेते हैं। 4 है, 3 है, 12, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो अब एक काम करिए, आपको एक बार दिखा देते हैं, एक बार खाली यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का पावर 1/4 है। ये कितना बेसिकली लिखा हुआ है, 7 का पावर 1/4। तो ये कितना लिखा हुआ है, 11 का पावर ऐसे लिखा हुआ है, तो 11 का पावर 1/3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 11 का पावर 1/3, 1/3 लिखा रहता है। तो यहाँ करते हैं, तो 7
7, 7 का पावर 1/4 और सबका लौसा कितना आया है, सबका लौसा आया है 12। ये पहली संख्या हो गई। तो यहाँ से काट देंगे तो 4 तिया 12 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा तो बचेगा 7 का पावर 3। 7 का पावर 3 कितना होता है, 343। सबसे बड़ी संख्या इसमें चुननी है। आगे बनाते हैं। 11 का पावर 1/3, तो 11 का पावर 1/3 करते हैं और लौसा कितना आया था सबका 12, 12 से गुना कर देते हैं तो कट जाएगा 3 चौके 12। 11 का पावर 4 यानी 1331। 11 का क्यूब होता है और उसमें भी 4 से गुना, तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। 4, 4 तिया 12 और 13 चौके 52 और 1 53, 5324 आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। तो 12 का पावर 1257, 1257 का पावर 1/12 और इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 12 कट जाएगा, 1257 आ जाएगा। अब बताइए कौन सी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यही है 5324। कितना है, 5324। तो इस तरह से सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, 11 का पावर 1/3 वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे होगा, लिखा है -1 प्लस 1/4 भागा को क्या कर देते हैं, गुना। तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 चला आएगा नीचे, गुना 2 जोड़ 5। इतना दूर समझ में आ गया। आगे क्या होगा, तो ये जो गुना वाला पहले काम होगा तो 2 2 4 और 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर बचेगा -1, इधर बचेगा प्लस 1 को इधर सबसे गुना करेंगे 1 ही रहेगा और प्लस कितना बचा है 5। तो इधर से आप इजीली देख पा रहे हैं कि -1 और +1 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से आंसर कितना बच जा रहा है, 5। ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। सवाल में कुछ नहीं था। अगला, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आपको पता है ये है वृत्त और ये है पूरा व्यास, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग अर्धव्यास। तो ये डी बोलते हैं व्यास को। डी कितना है, 7। तो अर्धव्यास क्या होता है, आर होता है, रेडियस। तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 7/2। कह रहा है परिधि क्या होगी, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो 2πr में रख देंगे तो 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, 7/2। तो कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था। अगला, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 है तो राम की ऊंचाई बताएं। सोच पा रहे हैं इसको कैसे करना है, समझ पा रहे हैं कैसे करना है। राम और रहीम, यहाँ है राम, यहाँ है रहीम। 7:8 है, 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई, रहीम यहाँ पे 8 है तो 8 का बराबर कितना बोला है, 56। तो 8 बराबर 56 बोला है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 56/8। 66 बोला, 66 बोला है, 66। छियासठ बोला है। छियासठ, 66। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66/8। तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66/8 × 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब भागा गुना करना ही पड़ेगा हम लोगों को, कोई उपाय नहीं है। 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 के 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46/8। तो यहाँ से देखेंगे 8 से भागा करेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 हो गया। 8 7 56 बचेगा 6, 8 7 56, 8 5 40। तो 57.75, 57.75 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, हल्का था। अगला, इसका घनमूल क्या होगा। यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इतना लिखा हुआ है, इसका घनमूल निकालना है। एक बात सिंपल सा यहाँ पे बताते हैं, देखिए 1 का क्यूब 1,
1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। क्यों लिखा रहे अभी समझ में आ जाएगा। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। इतना दूर समझ में आ गया। क्यों लिखा है देख लीजिए। किसी का घनमूल निकालना है और पीछे कितना है 7, पीछे कितना है 7, किस में 7 आ रहा है, किस में 7 आ रहा है, 7 आ रहा है इसमें 3 का क्यूब में, यानी जो भी आंसर होगा उसका पीछे कितना होगा 3 होगा, तभी ना 123 का क्यूब कीजिएगा तो पीछे कितना आएगा 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 123। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला 1.5 मीटर लंबा एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि का मान क्या होगा। सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर 2 में पूछा गया, लेकिन इजी सा क्वेश्चन एकदम। गलती से मापा गया कितना 1.55, मापा कितना चाहिए जाना चाहिए था 1.5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे 0। 1.50 मापना चाहिए था लेकिन 1.55 मापा, ज़्यादा कितना माप लिया है 0.05 ज़्यादा माप लिया है। ठीक है, तो त्रुटि कितना है, त्रुटि है 0.005। कितना में गलती मापा है, उसको मापना एक्चुअल कितना चाहिए था 1.50 मापना चाहिए था। तो कितना परसेंट त्रुटि है, परसेंट लाने के लिए 100 से बटा मतलब गुना, यहाँ हटा देंगे 100 इस पॉइंट के लिए तो 100 आ जाएगा नीचे, आ रहा समझ में। और इसका पॉइंट भी हटा देंगे तो यहाँ पे भी देंगे 100। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो नीचे 100, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100। इतना दूर या तो ऊपर का नीचे नीचे का काट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझाने के लिए कर दिए। ये कट गया, अब ये जीरो क्या हो गया कट गया, और 5 दिया कितना हो गया 15। तो बचा कितना ऊपर में देख लीजिए कितना बचा 10/3, 10/3 बचा, यानी कि 3 पूर्णांक कितना 1/3 बचा। हम डायरेक्ट भी वहाँ बता सकते थे लेकिन आपको करके दिखा दिए। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा बराबर 1। अच्छा कब होता है केस में, कब होता है ये 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा इक्वल टू 1। ये तभी होता है जब 90 डिग्री का वैल्यू होता है इसके बराबर। कैसे बताते हैं, अगर 10 थीटा को यहीं रहने देते हैं, 10 2 थीटा है सॉरी, 1/, इसको टान के लिखे नीचे आते हैं 10 4 थीटा को, 10 4 थीटा, 10 2 थीटा इधर ही है। अगर इसको क्या, ये किसका उल्टा होता है cot 4 थीटा होता है, 10 थीटा किसका उल्टा होता है cot थीटा का, cot 4 थीटा। अब यहाँ पे 10 2 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 थीटा 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं। 10 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 थीटा, कितना हो जाएगा 6 थीटा। अब बराबर कितना हो जाएगा 90, कट जाएगा, यहाँ कितना होगा थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, तो बोल रहा है 10 3 थीटा, तो 10 15 इंटू 3 45, और 10 45, 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1। सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर 3। जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, उनको समझ में ज़रूर आया होगा, और नहीं पढ़े हैं तो ये सब नियम आपको पता होना चाहिए कम से कम, कि 10 थीटा 1/10 थीटा लिखा हुआ है तो ये किसका उल्टा होता है cot थीटा का उल्टा होता है। और cot 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे जब भी इंटू में दिया रहेगा 10 10 ऐसे मतलब इंटू में दिया रहेगा तो आप सिंपली इसको जोड़ लीजिएगा 90 डिग्री के बराबर कर दीजिएगा, सवाल ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन एक कल कराए थे, आज भी लेके आए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। मकसद यही है कि प्रैक्टिस कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा पाएंगे।
कह रहा है एक्स वाई जेड तीन संख्याएं इस प्रकार की, एक्स प्लस वाई 13, वाई प्लस जेड 15, जेड प्लस एक्स 16। तो देखिए एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है 2 बार, वाई यहाँ पे भी, वाई यहाँ पे भी, जेड यहाँ पे भी और जेड यहाँ पे भी, सब चीज़ 2 2 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2, सबको जोड़ देते हैं 2 एक्स वाई जेड, सबको जोड़ दीजिए तो 2 2 करके हो जाएगा ना सब। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, 13 15 28, 28 16 कितना हो जाएगा 44, 44। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा 22, 2 से काट देंगे इसको 22। अब यहाँ पे रखते जाइए, एक्स प्लस वाई रख दीजिए, ये कितना था 13, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 22 माइनस 13, यानी कि कितना हो जाएगा 9। फिर वाई प्लस जेड है, तो वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे वाई प्लस जेड 15 है, वाई प्लस जेड बराबर कितना है 15। अगर जेड का मान 9 है तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 15 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई 13 है, तो एक्स प्लस वाई 13 है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो कहिएगा y का मान 6 है तो x का मान कितना जाएगा, 13 घटाओ 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। इतना दूर समझ में आ गया समझ में। तो कह रहा है एक्स वाई, यहीं पे कोशिश करते हैं बन जाएगा x गुना वाई, x कितना है 7 गुना y कितना है 6 प्लस x गुना जेड, x कितना है 7, जेड कितना है 9 बटा एक्स वाई जेड तीनों गुना, तो 9 6 7 9 6 7, ऊपर में जोड़ लेते कितना हो रहा है 7 6 42 और 7 9 63, 105। 42 और 63 को 6 4 10 3 2 5, 105 हो गया। और नीचे हो जाएगा 9 गुना 6 गुना 7, कुछ कुछ काट लेगा तो काट लेंगे, कट पाएगा, बोलिए। अगर काटते हैं 7 से, कितना से 7 से, तो कितना हो जाएगा 15, और इधर से काट देंगे 3 3 9 और 3 5 15, तो 5। तो देखने को क्या मिल रहा है, ऊपर में 5 है और नीचे 6 3 कितना हो जा रहा है 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जा रहा है 5/18। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15 20 25 दिया गया है, तो उसे 5 रुपये की दर से बीज बोने की लागत क्या होगी। इस क्वेश्चन को जैसे चाहिएगा उस तरीक़ा से आप बना पाइएगा, आपका मर्जी जैसा बना पाइएगा। इसको हम बना पाते हैं विषम बाहु त्रिभुज का भी आधार पर बना पाते हैं और इस तरह से भी बना पाते हैं, इस तरह से भी सोच पाएंगे इसको। देखिए क्या बना दिए, कैसा त्रिभुज बना दिए, आपको भी समझना पड़ेगा। यह है 15, यह है 20 और यह है 25। कहिएगा ये ट्रिपलेट है, तो ये ट्रिपलेट है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। कैसा हो गया, समकोण। कैसा हो गया, समकोण। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब। दिख रहा है ना, ट्रिपलेट है, तीनों भुजा दिया होता 15 20 25, तो ट्रिपलेट हो गया, तो समकोण त्रिभुज प्रूव हो गया। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आ जाएगा मेरा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 10 से 20, तो 15 10 से 150 आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया 150। कह रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर आ गया। तो कह रहा है 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5 है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना रुपया, 5 रुपया। तो आप ही बताइए, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5 है तो 150 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 150 इंटू 5 यानी कि 750 रुपये। कितना रुपया, 750। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, एक नाव नदी की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है।
आपको पता होना चाहिए, बताया है ये वाला बॉटनी स्ट्रीम का, कि बी प्लस डब्लू और बी माइनस डब्लू क्या होता है। बी प्लस डब्लू नदी का दिशा में जाएगा तो बी प्लस डब्लू, और नदी का विपरीत दिशा में जाएगा तो बी माइनस डब्लू, है कि नहीं। नदी का दिशा में जाएगा तो बी प्लस डब्लू, नदी का विपरीत दिशा में जाएगा तो बी माइनस डब्लू। तो नदी का विपरीत दिशा में 35 जाता है 7 घंटे में, तो 35 जाता है 7 घंटे में, यानी स्पीड कितना हो जाएगा, तो 35 बटा यदि 7 करेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, विपरीत वाला था ना, विपरीत वाला था। तो 35 बटा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्पीड, स्पीड हो जाएगा 5, और उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है धारा के साथ, धारा के साथ, यानी बी प्लस डब्लू। तब 35 का दूरी कितना देर में तय कर देता है, 5 घंटा में, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा स्पीड। तो यहाँ से देखिए, तो बी प्लस डब्लू आपको 7 दिख रहा है, बी माइनस डब्लू 5 दिख रहा है, दिख रहा है। क्या बताया है कि नहीं बताया है, बोलिएगा। इजीली इसका ओरली हम लोग थ्योरिकली मुंह से ही इसको बता सकते हैं कितना कितना आ रहा था, कैलकुलेशन भी करने का ज़रूरत नहीं था। तो इसका ट्रिक सिखाएं हम, आप रेगुलर क्लास में बनिए, आपको फ़ायदा होगा। बी कितना हो जाएगा 2b, तो इधर से 7 5 12 जोड़ देंगे, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। क्या करना होता है, जब भी ऐसा रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा दिया रहेगा वैल्यू दो ठो बराबर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो दिया होता है एक बार जोड़ लीजिए शुरू को, ए 2a हो जाएगा, और दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, क्योंकि 2 बार है, एक एक 2 बार है, तो 7 5 12 12 बटा 2 कितना हो जाएगा 6, एक बार घटा करके। तो बी 7 में 5 घटा कितना हो गया 2, 2 को 2 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो डब्लू का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो किसका पूछा, नाव की गति, बोट, बोट का कितना आ जाएगा 6। ये बोट होता है और ये वाटर होता है ना, बोट यानी नाव, वाटर मतलब धारा। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपया, 7 वर्षों में 1200 हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, पक्का पूछेगा ये सब, ठीक है। देखिए 7 वर्ष में कितना हो गया, 7 वर्ष में हो गया है 1200, 3 वर्ष में कितना था 840। देखते हैं ये 4 साल का अंदर बढ़ कितना गया, है कि नहीं। 7 वर्ष में इतना था और 3 वर्ष में इतना हो गया, कैसे हो गया ये पता कर लेते हैं। 0 6 11 में 8 गया 3, यानी 4 साल का अंदर वृद्धि हुआ है 360 रुपये का। 4 साल का अंदर कितना वृद्धि, 360 का। तो 4 साल का वृद्धि 360 का, तो 1 साल का वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 360 बटा 4, यानी एक साल में 90 रुपये करके बढ़ रहा था, कितना करके 90। तो 3 साल में कितना बढ़ रहा होगा, 3 साल का निकालेंगे, क्यों निकालेंगे अभी आपको बता देंगे। तो 90 गुना 3 हो जाएगा, यानी 270 रुपया ब्याज हो गया। अब पूछ रहा है क्या, तो मूलधन का मान बताइए। अब यहाँ पे सवाल पे देखिए अपना, कह रहा है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपया हो गया कोई धनराशि, तो जो मिश्रधन हो गया वो 840 हो गया। तो 3 साल का ब्याज कितना है, 3 साल का ब्याज कितना है 270, और 840 रुपये ये था मिश्रधन। तो 840 में से अगर 270 घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कि क्या आ जाएगा मूलधन, क्या आ जाएगा मूलधन। कोई पैसा ये मिश्रधन दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, 3 साल में इतना हो गया 840, इसका मतलब मिश्रधन हो गया, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूल अगर मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 40 में 70 नहीं जाएगा तो 70 हो जाएगा इधर, और 7 में 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 570 रुपया मूलधन कितना हो जाएगा 570। ऑप्शन नंबर 2। हल्का सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, और कर पा रहा है, ठीक है। अगला, 72 किलोमीटर की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी। ये है ट्रेन, एक ट्रेन बनाते हैं यहाँ पे, ड्राइंग बनाने नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हंसना नहीं है। ये है ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन का धुआं निकल रहा, मान लीजिए, धुआं नहीं भी निकलेगा तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तार समझ लीजिए, ये ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई है। और एक क्या है, पुल है, पुल, एक यहाँ पर ऐसा कोई पुल है, कोई पुल है, इसको पार करना है। तो इस टाइम जब पार करेगी, तो इस टाइम पार करेगी तो ये कहला जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल दूरी, कुल दूरी क्या कहलाएगी, कुल दूरी। यानी ट्रेन अपने आप को भी पार करेगी यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद पुल को भी यहाँ से यहाँ पार करेगी। तो ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करना, यही होता है कुल दूरी। आदमी किसी खंबा को, लाइट पोस्ट को पार करेगी तो किसी को पार नहीं करती, खुद को पार करती है ट्रेन। और ट्रेन
किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, मतलब बड़ी बड़ी लंबाई वाली चीज़ों को पार करती है, तो ट्रेन का लंबाई प्लस जो दिया उसको दोनों को जोड़ देते हैं, यही होता है टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 110 प्लस 132। हमसे निकालने क्या कहा है, समय। समय का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा वेग। दूरी बटा वेग, वेग कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। इसको छोटका में बदल देंगे, क्या कि ऊपर में सब मीटर में दिया हुआ है ना, 110 मीटर, 132 मीटर, तो ये भी मीटर में बदलेंगे। और मीटर में बदलने के लिए क्या होता है, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, यानी 5/18 से भागा कर देंगे। 18 चौक 72, तो नीचे आ गया 20, ऊपर में कितना है तो 2 और 11 13 कितना हो जाएगा 24, और नीचे कितना है 5 चौके 20, 242। इसको काट देंगे, तेरी का हटाइए देते हैं इसको। कितना हुआ था ऊपर में 242, और नीचे कितना था 20। फिर 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 10, और 2 से काटेंगे 121, यानी 12.1। नीचे 10 है तो 1 दशमलव लग जाएगा ऊपर 1 अंक के पहले, तो 12.1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ गया समझ में ना। अगला, इस टाइप का क्वेश्चन हम इतना करा दिए कि आपको एक तरह से याद ही हो गया होगा, है ना। कह रहा है 16 पुरुष, MDH वाला सवाल है ना, MDH/W। फार्मूला लिखा दिए हैं, फिर लिखा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। MDH/W, यही फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है। असली मसाले सच सच, MDH याद रखिएगा, बटा नीचे W रहेगा। ये M1 D1 H1 W1, ये M2 D2 H2 W2, क्या ये सब है अभी पता चल जाएगा। 16 पुरुष, M1 है, आदमी है ना, पुरुष, ठीक है। D 12 घंटे काम करके, H मतलब आवर मतलब घंटा, 12 घंटा काम करके कितना दिन में करता है 27 दिन में कोई काम करता है। काम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो काम मतलब कुछ नहीं, काम कांस्टेंट है तो हटा दीजिए, काम है ये नहीं, ख़त्म। काम का वैल्यू नहीं दिएगा तो क्या लिखेंगे, ख़त्म। कह रहा है तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हो, घंटा निकालना यानी H2 निकालना। क्या निकालना है, H2 निकालना है, इंटू 18 आदमी 24 दिनों में कर सकते हैं। आ रहा समझ में, यहाँ लिख देते हैं 16 इंटू 12 इंटू 27 बराबर, अगर H2 निकालना कहीं भी रख दीजिए ना, H2 आगे पीछे कहीं भी, एक पहला नंबर पे तीसरा नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब हो गया, अब काटा पीटी कर लेते हैं, क्या क्या कटेगा। 12 दूना 24, और कुछ कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो H2 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, कितना घंटा लगेगा, तो 4 तिया 12। अब समझ में आया H1 H2 क्या था, जो पहला ग्रुप में दिया हुआ था H1 था, और दूसरा ग्रुप वाला जो था H2 था। खत्म सवाल। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कितना घंटा, 12। क्या चाहिए, कितना घंटा, 12 घंटा, आंसर खत्म। अगला, श्याम ने 4096 रुपये की एक राशि 18 माह के लिए 12.5% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से, ये नोट कर लीजिए वर्ड, ये वर्ड नोट कर लीजिए, अर्धवार्षिक। तो जब भी अर्धवार्षिक कहेगा 6 माही है, कितना है 6 माही, 6 माही दे है, तो 6 माही है, इसका मतलब साल में कितना बार देगा, बोलिए, साल में कितना बार, 6 महीना पर दे रहा था, तो साल में 2 बार देगा, तो 18 महीना में कितना बार देगा, 18 महीना में कितना बार ब्याज मिलेगा, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 18 महीना में हम लोग को कितना 6 करके दे रहा है, तो 6 6 12 6 18, यानी 3 बार देगा। कितना बार ब्याज देगा, 3 बार। ये आ गया हमारा N, क्या आ गया N, ठीक है। 12.5% वार्षिक ब्याज दर से, 12.5%, तो 12%, 12.5 को लिखेंगे 25/2%, 25/2%। इसको बदलने के लिए, परसेंट हटाने के लिए बटा 100, तो बटा 100 कर दिए। और एक चीज़ याद रखिए, 6 महीना पे दे रहा है ना, 6 महीना पे दे रहा है, तो 2 से भागा कर देंगे, क्योंकि साल में कितना बार देगा, 2 बार। अगर हम बोलेंगे 10% का ब्याज दे रहा है और 6 महीना पे दे रहा है, तो पहला देगा पहला 6 महीना पे, और दूसरा देगा आखिरी वाला 6 महीना सब में। तो 10% उसको कुल ब्याज देना है, तो कितना कितना करके देगा, 5% पहला साल और 5% दूसरा साल। तो कैसे आ गया, तो 10 में कितना से भागा करती हैं, 2 से भागा, क्योंकि 6 माही वाला सवाल था। समझ में आ गया ना। तो उसी तरह से हमारा जो वाला दिया हुआ था फ्रैक्शन वाला, उसको हम बदल लिए,
तो बटा 2 कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से काट देंगे, 25 चौके 100, तो यहाँ से हो जा रहा है 1/16। कितना हो जा रहा है? 1/16%। ये मतलब कि आपका दर हो गया, रेट। अब आते हैं सवाल पे। 4096 4096, इसका 2 साल का बताना है। कितना? सॉरी 3 साल का बताना है। कितना साल का? 3 साल का। तो इसका 3 साल का बताना है, तो पहले 1 साल वाला निकाल लेते हैं ना। तो इसका कितना रेट है? 1/16। तो 16 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 256 बार में। कितना बार में? 256। 16 से इसको काटेंगे 256, तो पहला साल पे ब्याज कितना मिलेगा? 256। और 3 साल का हम बता चुके हैं। 3 साल का यहाँ वर्ड नोट करा देते हैं आपको, ये याद रखिएगा तो ईजी से बना पाइएगा। 3:1, 3 साल का ब्याज का। तो 1 साल पे ब्याज आया 256 रुपया। 1 साल पे ब्याज आया 256, 256 इंटू 3, 3 बार मिलेगा 3 साल तक। तो 6 तिया 18, 25 तिया 75 और 1 76, ये 3 साल का हो गया। ठीक है। अब जो 256 आया है उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 256 का भी कितना? 1/1 16। तो जानते हैं 16 से 16 कट जाएगा, 16 आएगा। तो 16 से भी फिर मिलेगा 16 रुपया मिलेगा। कितना साल के लिए? 3 साल के। रेशियो बता रहा है, देखिए 3 3 1, तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। अब 16 आया, 16 इससे इसको काट देंगे तो 16 आएगा, 16। और फिर 16 पे भी मिलेगा 1/16। 16 का 16 कट गया, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो 1 रुपया मिलेगा और एक ही बार मिलेगा, क्योंकि रेशियो में देख लीजिए 3 3 हो गया काम, रेशियो बचा 1, तो 1 का वैल्यू कितना? 1 बार मिलेगा। 8 8 16 और 1 17, पीछे जिसका 7 है, नहीं 7 नहीं, औच मिश्र धन बताना है। 8 8 16 और 1 17, 81 हो गया। 76 4 80 और 1 81। अब हमको क्या बताना था? तो प्राप्त धन राशि, मतलब कुल कितना रुपया मिलेगा उसको। तो पहले उसका पास कितना था? 4096 रुपया था, उसको मिला कितना? 817 रुपया मिला ब्याज में। तो कितना हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा 40 से 48, 40 8 48 और 1 49। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसी तरह से आप जुड़े रहिए। और एक बात है कि कल हमारा रीजनिंग का 50 सेट कंप्लीट हो गया। टोटल 1000 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रीजनिंग शाम 5:30 बजे होता है, उसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आप सोच लीजिए अगर 1000 आप क्वेश्चन करके चल जाते हैं तो क्या किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। सारा SSC CGL CHSL GD MTS CPO जितना भी एग्जाम है SSC का, सारा उन्हीं का कलेक्शन आप देख पाते हैं। ठीक है। तो हम यही कहेंगे, रीजनिंग शाम 5:30 बजे होता है, उसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आपका रीजनिंग जरूर इंप्रूव होगा। 10 सेट में ही आप अपना अंदर फ़र्क देख पाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।